हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अब तक टोटल 7 प्रैक्टिस सेट हमने दे रखा है। 66वीं बीपीएससी के लिए हमने 7 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया है। कल हमारा जो प्रैक्टिस सेट आया था वो था एडुटीरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और आज हम आपके सामने लेके हाजिर है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इस जो प्रैक्टिस सेट 2 का जो कट ऑफ मार्क्स होगा वो होगा 111। तो अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बिना देरी के आज का जो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है एडुटीरिया का वो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ पे लेते हैं वो है निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें, है ना। नदी और स्थल का नाम यहाँ दे रखा गया है सिंधु, कालीबंगा, भोगवा, आलमगीरपुर, हिंडन, मोहनजोदड़ो, घग्गर, लोथल। करेक्ट जो यहाँ पे कूट हमारा बैठ रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो 1 का सी सिंधु जो है मोहनजोदड़ो से कनेक्टेड है। 2 का जो यहाँ पे डी हो जाएगा भोगवा लोथल से कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद 3 का बी हो जाएगा यहाँ पे यानी कि हिंडन आलमगीरपुर से, और 4 का ए हो जाएगा घग्गड़ कालीबंगा से। तो हमारा ये करेक्ट कूट यहाँ बैठता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा ऋग्वेद में तृतीय मंडल के रचयिता कौन है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विश्वामित्र। तो ऋग्वेद में टोटल कितने होते हैं पहले ये जान ले, 10 मंडल होते हैं, ठीक है। और तृतीय मंडल के रचयिता जो हैं ये विश्वामित्र जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना की थी। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए एडविन अर्नोल्ड, ठीक है। तो एडविन अर्नोल्ड जो है गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित पुस्तक लाइट ऑफ एशिया इन्होंने ही लिखा है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज के अनुसार तत्कालीन भारतीय समाज में कितने वर्ग थे। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो मेगास्थनीज के अनुसार उस समय जो तत्कालीन भारतीय समाज में कितने वर्ग उन्होंने बताए थे, तो उन्होंने 7 वर्गों का वर्णन किया है। 7 वर्गों का उन्होंने वर्णन किया है अपने बुक इंडिका में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन काल में सबसे उचित भू राजस्व दर क्या था। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी भास्कराचार्य। तो 12वीं शताब्दी के जो गणितज्ञ थे भास्कराचार्य, उन्हीं के द्वारा ये रचित किताब है लीलावती। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सुमेलित करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए खजुराहो गुप्त राजा, एलोरा चंदेल राजा, दिलवाड़ा राष्ट्रकूट राजा, दशावतार सोलंकी राजा। यहाँ जो करेक्ट इसमें मिलान कौन सा होगा ये हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ खजुराहो जो है चंदेल राजा से कनेक्टेड है। दूसरा है एलोरा जो है, एलोरा है आपके यहाँ राष्ट्रकूट राजा से कनेक्टेड। तीसरा जो है वो दिलवाड़ा जो है वो सोलंकी राजा से कनेक्टेड है, और 4th दशावतार जो है गुप्त राजा से ये कनेक्टेड है। तो यहाँ हमारा ये करेक्ट कूट बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण किया था। करेक्ट आंसर यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश के समय, ठीक है। तो भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर सबसे पहले मंगोलों ने आक्रमण किया था इल्तुतमिश के समय, ये याद रखें। और उस समय मंगोल का नेता कौन था, तो उस समय मंगोल नेता चंगेज खान था, उसी के नेतृत्व में यह आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए बहलोल लोदी। तो दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक जो जिसने शासन किया है वो है बहलोल लोदी, ठीक है। बहलोल लोदी का शासन काल कब से कब तक रहा है, तो इसने शासन किया है 1451 से लेके 1489 तक, ये इसका शासन काल है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए रबिया-उद-दौरानी का मकबरा, ठीक है। तो रबिया-उद-दौरानी का मकबरा, और ये कहाँ है, तो ये औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी पत्नी रबिया-उद-दौरानी के याद में ये मकबरे का निर्माण कराया, जिसे बीवी का मकबरा भी कहा जाता है, और सेकंड ताजमहल द्वितीय ताजमहल की संज्ञा भी इसको दी जाती है। नेक्स्ट, मुगल काल में दरोगा का पद था, क्या था ये बताना है। करेक्ट आंसर है टकसाल अधिकारी, ठीक है। तो मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था। टकसाल में सोना चांदी और तांबे के सिक्के ये सब की ढलाई की जाती थी। नेक्स्ट, किस मुगल शासक को साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता था। करेक्ट आंसर है यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह फर्स्ट।
तो बहादुर शाह फर्स्ट जिसका शासनकाल रहा है 1702 से 1712 तक, है ना, और इसी को खफी खां द्वारा साहे बेखबर की उपाधि दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? दो खफी खां के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस लेने की घोषणा की गई थी। किस ईयर में की गई थी ये बताना है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1858 में। जब 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन ने अपने कंपनी की सारी भागदौड़ अपने हाथ में ले ली, तो उसी समय उसने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजन किया गया दरबार में लॉर्ड कैनिंग के महारानी के उद्घाटन के लिए वहां पे दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें यह उद्घोषणा पढ़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हम देख लें। निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से की थी? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय वायसराय कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड वेवेल। तो कैबिनेट मिशन जब भारत आया था तो उसमें भारत के वायसराय जो थे वो लॉर्ड वेवेल थे। नेक्स्ट 16, हार्टिंग समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा नीति से, है ना। तो ये 1929 में शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए सर फिलिप हार्टिंग की अध्यक्षता में एक सहायक समिति की नियुक्ति की गई थी, जिसे हार्टिंग समिति कहा जाता है। किस लिए की गई थी? शिक्षा के विकास पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कि कैसा शिक्षा का सारा विकास हुआ है इंडिया में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया था? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, है ना। तो होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वो तिलक और एनी बेसेंट इन दोनों ने मिलकर किया था। दोनों ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना की एवं अपने अपने कार्य क्षेत्र का बंटवारा भी इन्होंने कर लिया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। कब फेंका था ये बताना है, डेट। करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तेभागा आंदोलन कहां हुआ था? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल में। तो तेभागा आंदोलन एक खेतिहार किसान आंदोलन था, ये याद रखने वाली बात है, और ये 1946 में हुआ था बंगाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत से धन के निष्कासन को किसने रक्तस्राव कहा? करेक्ट जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने जो है इसे भारत से धन के निष्कासन को रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग प्रोसेस कहा था। नेक्स्ट 21, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहली बार सार्वजनिक निर्माण यानी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का इन्हीं ने निर्माण करवाया। डलहौजी से पहले सैन्य सदस्य ही सार्वजनिक कार्य के लिए उत्तरदायी था, मतलब वहीं सड़क निर्माण वगैरह ये सब सारा का सारा जो है सैनिक लोग ही देखते थे, जिससे नागरिक विभाग के कार्यों की अपेक्षा यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें बुराई होती थी, उपेक्षा होती थी, बहुत ज़्यादा इसमें घूसखोरी थी। तो घूसखोरी को रोकने के लिए इस पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का लॉर्ड डलहौजी ने अलग से इन्होंने निर्माण करवाया, जो कि आज भी हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करता है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, है ना, पब्लिक एंड वर्क्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन नंबर, कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने की थी ये बताना है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, आर.एम. सयानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 23, मद्रास टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1898 में मद्रास टेनेंसी एक्ट ये लागू हुआ था। 24, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उपरोक्त वक्तव्य दिया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक है, नेक्स्ट 25, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत जनमत संग्रह का प्रावधान निम्न में से किस क्षेत्र के लिए किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले के लिए जनमत संग्रह कराए जाने का प्रावधान था, ये याद रखें। और जनमत संग्रह द्वारा यह निर्णय लिया जाना था कि भारत के विभाजन के बाद वे किस में शामिल होंगे। वहां जनमत संग्रह कराने के द्वारा वहां के नागरिकों से ये आम सहमति लेनी थी, ये वहां का
ये माउंटबेटन योजना का नियम था। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने। ठीक है, चलिए 27 देख लें। द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराजा कामेश्वर सिंह। तो इंडियन नेशन समाचार पत्र का जो है प्रकाशन महाराजा कामेश्वर सिंह द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट 28, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेनानायक कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट 29, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह ने। नेक्स्ट 30, सुधारक पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। ये सुधारक पत्र के संपादक गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं 31, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 15। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान अमेंडमेंट करने का अधिकार ये देता है, आर्टिकल 15, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंथ निरपेक्ष। तो भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जो है ये इंक्लूड नहीं किया गया था। नेक्स्ट, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1953 में। नेक्स्ट 34 देख लें हम, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहां जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोलकनाथवाद, जो कि 1965 दे रखा है, ये गलत है। 1967 1967 इसका करेक्ट कूट होगा, बाकी सारे के सारे करेक्ट हैं यहाँ पे तीनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 35 देख लें, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, आर्टिकल 57। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख है, 57 में याद रखेंगे। 36 देख लें, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता को दर्शाता है? करेक्ट आंसर यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्विसदनीय विधायिका जो है ये दर्शाता है कि भारतीय संविधान की संघीय विशेषता को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लें क्वेश्चन नंबर 37, अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन पहली बार कब किया गया था? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, है ना। तो सरकारी आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन का सुझाव इन्होंने दिया था, जिसे 1990 में ठीक है स्वीकार किया गया और अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लें 38, लोकसभा के सीटों को दृष्टि से निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? करेक्ट आंसर हमारा यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो यहां पे जो है दिए गए जितने भी विकल्प हैं ये सारे के सारे करेक्ट हैं, इसलिए हमारा यहाँ पे ई हो जाएगा। एक इनमें से कोई भी नहीं, है ना, इनमें से कोई भी नहीं हमारा करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42 और बिहार 40, ये सारे के सारे लोकसभा सीटों का सही कालानुक्रम है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा 39, भारत के पूर्व राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल कौन रहे हैं? यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर ई, है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद और जाकिर हुसैन ये दोनों के दोनों राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देख लें हम, संसद द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी रहते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 मंथ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 41 देख लें हम। 41 हमारा, लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है, कैसे? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा। ओके, चलिए 42 देख लें हम, प्रकलन समिति के सदस्य का कार्यकाल होता है, कितने समय का होता है ये बताना है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ओके, तो यहाँ जो है प्रकलन समिति के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 1 ईयर का होता है।
ये याद रखें आप लोग, ये 1 ईयर का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 43 हम देख लें। 43 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किस राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या हो सकती है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ई। तो संविधान के हिसाब से विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 होता है, ये याद रखें आप लोग। इससे अधिक नहीं हो सकता, ये याद रखें, लेकिन यह संख्या 40 से कम भी नहीं होना चाहिए, ये भी कहा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। 1/3 होगा या 40 से कम नहीं होगा, मिनिमम 40 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 44, भारत के संविधान का अभिरक्षक है कौन है, ये बताना है। करेक्ट जो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है ना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। तो उपयुक्त सभी की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसलिए हमारा यहाँ हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, है ना। महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, प्रधानमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये सभी की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को अलग 5 वर्षों में जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख को। नेक्स्ट 47 देख ले, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कहाँ आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, किसानों की फसल का नुकसान होने पर उन्हें मुआवजा देने हेतु किस राज्य ने किसान सहायता योजना का शुरुआत किया है? करेक्ट आंसर यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49, 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस क्षेत्र को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक की स्थापना करने की घोषणा की? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50, 14 अगस्त 2020 को हुए इजराइल यूएई शांति समझौता के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। कथन नंबर 1 है, इजराइल से समझौता करने वाला यूएई तीसरा अरब देश बना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इजराइल तथा जॉर्डन के बीच स्थित वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा रोक दिया। करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे तीनों का तीनों स्टेटमेंट करेक्ट बता रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। इजराइल से समझौता करने वाला यूएई तीसरा अरब देश बन गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई और इजराइल तथा जॉर्डन के बीच वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा रोक दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 देख ले। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52, निम्नलिखित में से किस राज्य में 1500 करोड़ की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53, जनवरी 2020 में किस व्यक्ति को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस सौम्या को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सड़क परिवहन कॉर्पोरेशन ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 55, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देशों में की सूची में प्रथम स्थान पे कौन है, ये बताना है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा प्रदूषित कंट्री में बांग्लादेश टॉप मोस्ट है, सबसे पहले नंबर पे है। 56 में देख लें हम, 13वां संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी सम्मेलन 2020 के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अगले वर्ष थाईलैंड इसका अध्यक्ष देश होगा। ये यहाँ पे असत्य है, बाकी सारे के सारे कथन सत्य हैं। इसका आयोजन गुजरात में किया गया। इसे बोन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका शुभंकर बना। ये सारे के सारे करेक्ट हैं यहाँ पे। नेक्स्ट 57 देख लें हम, देश का प्रथम राज्य कौन है जो गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% एलपीजी गैस प्राप्त करता राज्य बन गया? करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट 58 देख लें हम, आवासन तथा शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 1 से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष शहर कौन सा है, ये बताना है।
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अंबिकापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59, देश की पहली जैव ईंधन रिफाइनरी की शुरुआत कहाँ की गई? करेक्ट आंसर है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा में। ठीक है, तो बीपीसीएल द्वारा बाड़गढ़ उड़ीसा में देश की पहली जैव ईंधन रिफाइनरी की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 60 देखने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य या गलत है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नो स्पिन। ये गलत है। नो स्पिन अनिल कुंबले का नहीं, शेन वॉर्न की आत्मकथा है। बाकी प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरव गांगुली, 281 एंड बियॉन्ड, वीवीएस लक्ष्मण। ये सारे के सारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट देख लें हम 61, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कब कोरोना के वैश्विक महामारी घोषणा किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11 मार्च 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 62, हाल ही में कौन सा देश जलवायु आपातकालीन घोषणा करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। नेक्स्ट 63, विश्व वृक्षारोपण अभियान नामक कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोयला मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में किस राज्यों को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश को। तो भारतीय राज्यों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आंध्र प्रदेश जो है वो फर्स्ट रैंक है और उत्तर प्रदेश को सेकंड रैंक प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट 65 देख लें हम, निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किस सदस्य द्वारा जारी किया जाता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 67, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइम फॉर नेचर। नेक्स्ट 68, संप्रीति 9, ठीक है, 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत का एवं बांग्लादेश के बीच संपन्न हुआ। यह सैन्य अभ्यास भारत के किस राज्य में संपन्न हुआ? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ओके, मेघालय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधीर रंजन चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में भारतवंशी श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सूरीनाम के। ठीक है, तो हाल ही में श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी को कैरिबियाई देश सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं 71, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पौधों की देखभाल हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम 72, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म हिलौरी को दिया गया है। फिल्म हिलौरी जो है किस भाषा की फिल्म है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुजराती की। नेक्स्ट 73, 2019 में डेविस कप का उपविजेता कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। नेक्स्ट देखते हैं 74, श्रेयस योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। ठीक है, 75, बजट 2020-21 में किसानों के जल्द खराब होने वाले सामानों को बचाने के लिए किस परिवहन की शुरुआत की गई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किसान रेल। नेक्स्ट 76 देख लें हम, अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत बनाने के बाद किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुनीम खान को। नेक्स्ट, पृथक बिहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन कब किया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 12 सितंबर 1911 को। तो 12 सितंबर 1911 को, जिसमें बंगाल से बिहार उड़ीसा को अलग करके नए प्रांत के रूप में संगठित करने का यहाँ प्रावधान किया गया। हालांकि नवीन प्रांत की स्थापना 1 अप्रैल 1912 को हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में कौन सा युद्ध शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सामूगढ़ की लड़ाई। नेक्स्ट 79, बिहार के मुंगेर में 1922 से 23 में किसान सभा का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं 80, 1934 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे 81, राजपुर नहर किस नदी की उपशाखा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोसी की। तो राजपुर नहर जो है पूर्वी कोसी नहर की एक उपशाखा है और इस नहर से मुंगेर एवं सहरसा जिले में सिंचाई की जाती है, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट 82 देख लें हम, बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस जिले में होता है?
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, किशनगंज में। नेक्स्ट, बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड औद्योगिक उपक्रम कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटना में। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 84, बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। बिहार में हरिहरनाथ मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। 86, बिहार सरकार ने 7 निश्चय में शामिल नहीं किया है, कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई। तो बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत शामिल जो बातें हैं वो यहाँ पे ये हैं, देखिए, हर घर नल का जल, ठीक है, करेक्ट है। हर घर बिजली, करेक्ट है। अवसर बढ़े आगे बढ़े, ये भी करेक्ट है, ठीक है। शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, करेक्ट है। उसके बाद आर्थिक हल, युवाओं को बल, ये भी इसमें ऐड है। आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, ये भी करेक्ट है। और शौचालय निर्माण, हर घर का सम्मान, ये 7 निश्चय योजना में सम्मिलित 7 बातें हैं। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1917 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 88 देख लेते हैं। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी चंपारण सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 89, बिहार में भूमि सुधार के लिए जमींदारी उन्मूलन का प्रयास कब किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। 90, हाजीपुर किस रेलवे जोन के मुख्यालय है? करेक्ट जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी मध्य रेलवे का, ठीक है। 91 देख लेते हैं हम। 91 है, एक टोराग्राम बराबर होता है कितना? एक टोराग्राम बराबर कितना होता है ये बताना है। करेक्ट जो है हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, 10⁻12 ग्राम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 92, अब तक भारत रत्न प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक कौन है ये बताना है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक जो है चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये बिल्कुल सही है। इन्होंने कब किया था? 1954 में। एम विश्वेश्वरैया, ये 1955 में इन्होंने किया था। उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 1997 में इन्होंने किया था। और डॉक्टर CNR राव, ठीक है, तो सत्येंद्र CNR राव जो है 2014 में इन्होंने किया था। तो यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची ए को सूची 2 से सुमिलित करना है ना। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट कूट है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए का 3 हो जाएगा, ठीक है, स्टेथोस्कोप यानी कि हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। बी का 4 हो जाएगा यानी कि स्फिग्मोमैनोमीटर जो है वो रक्तचाप को जांचने के लिए। सी का 2 हो जाएगा, सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। और D1 हो जाएगा लक्स मीटर, ये प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, लक्स मीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। 94, रेटिना में क्या पाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ई। 95 देख लें हम, निम्न में से किसे सबसे पहले जड़त्व का नियम दिया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो ने। नेक्स्ट देख लें हम 96, वास्तविक गैस समीकरण PV=RT का कब अधिक सही पालन करती है? करेक्ट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, निम्न दाब एवं उच्च दाब पर। नेक्स्ट 97 देख ले, विल्सन रोग किसके कारण होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा। तो विल्सन रोग जो है तांबा के कारण होता है। सूजन, थकान, पेट दर्द और नियंत्रणहीन होना, यानी कि खुद के बॉडी पे खुद का कंट्रोल नहीं होना, या बिना तालमेल की चाल, इसके प्रमुख जो है सिम्टम्स हैं, ये याद रखें आप लोग, है ना, विल्सन रोग के। नेक्स्ट 98 देख लें हम, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट 99, मूत्र का pH मान कितना होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 4.5 से लेके 8 तक, ठीक है। चलिए यहाँ पे और भी एक जो चीज़ बात जो गौर करने वाली है, मूत्र का आपको pH मान तो पता चल ही गया, रक्त का pH मान 7.4 होता है और दूध का pH मान 6.5 होता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, बच्चों के जन्म के समय कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जाता है जब बच्चे जन्म लेते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, MMR का, ठीक है। तो बच्चे के जन्म समय MMR यानी कि मिजल्स, मम्प्स और रूबेला वैक्सीन ये नहीं दिया जाता है। MMR का फुल फॉर्म क्या होता है? मिजल्स, मम्प्स और रूबेला, राइट। चलिए नेक्स्ट 101 देख लें हम, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। तो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत जो है डॉक्टर ब्रिज द्वारा तथा डॉक्टर डार्विन ने
जैव उद्विकास का प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत जो है हमारा यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं है ना। तो यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे डार्विन है, डार्विन के साथ डॉक्टर ब्रिज भी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो विकल्प में दिए गए सभी जो रोग हैं ये सारे के सारे प्रोटोजोआ जनित रोग हैं, तो इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 103 देख लें हम। अंत श्वसित वायु तथा अच्छवासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21 से लेकर 16.4%। HIV का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। HIV का पता लगाने के लिए जो है उपयुक्त ये जितने भी दिए हुए हैं सारे के सारे टेस्ट किए जाते हैं। एलिसा भी किया जाता है, PCR भी किया जाता है, CD4 सेल्स काउंट भी किया जाता है और इम्यूनोफ्लोरोसेंस जांच भी किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लें 105। ठीक है, चलिए हृदय गति की नियंत्रण करने में किस रासायनिक पदार्थ की भूमिका होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CO2, है ना। तो हृदय गति नियंत्रण करने के लिए जो है CO2 का प्रयोग किया जाता है। पेप्सिन होता है, ये क्या होता है ये बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एंजाइम होता है पेप्सिन। ठीक है, चलिए 107 देख लें। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट 108, निम्नलिखित में से किस समूह में सब द्विलिंगी जंतु हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जोंक, हाइड्रा, फीता कुर्मी। नेक्स्ट 109 देख लें हम। लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा कहाँ पाई जाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माँ के दूध में सबसे ज़्यादा लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है। इनमें से कौन मछली नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो दिए गए विकल्प में कोई भी मत्स्य वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। कैटल फिश, स्टार फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, ये कोई भी नहीं आता है। ठीक है, कैटल फिश संघ मेलेस्का में इसकी ये आता है। स्टार फिश जो है संघ इसका जो है वो इकाइनो माइटाट्रा है। जेली फिश का है सेलिलेंट्रा है और सिल्वर फिश का ऑर्थोपोडा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लें 111। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशेषता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक निश्चित शुष्क और आर्द्र मौसम। नेक्स्ट 112 देख लें। निम्नलिखित देशों में किन से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया से होकर मकर रेखा जो है वो नहीं गुजरती है। जब आप भारत के कुछ हिस्सों में यात्रा करते हैं तो आप लाल मिट्टी को देखेंगे, इस रंग का मुख्य कारण क्या है। करेक्ट आंसर यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है। और फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है मिट्टी का रंग जो है रेड दिखाई देता है और ये भारत के क्षेत्र का लगभग 10.6% हिस्से में यानी कि 3.5 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में ये पाया जाता है। ठीक है, तथा तमिलनाडु में ये विस्तृत क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दूर में ये पाया जाता है, रेड सॉइल। नेक्स्ट हम देखते हैं 114। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ई। ठीक है, तो सतलज नदी का उद्गम स्थल जो है वो राकसताल झील से है, जो भारत की सीमा क्षेत्र से बाहर है, ये जान ले आप लोग। सतलज नदी जो है भारत में हिमाचल प्रदेश में सिल्पी लॉ दर्रे में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल चीन के तिब्बत क्षेत्र में स्थित चोमाइंगुंडांग हिम नदी से होता है। तो यहाँ पे जो है सतलज और ब्रह्मपुत्र ये दो नदी हो गया, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 115। केप कैनावेरल, यह वह स्थान जहां से अंतरिक्ष के शटल लॉन्च किए जाते हैं, किसके तट पर स्थित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरिडा के तट पर। नेक्स्ट 116। कोडाई कनाल निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पलानी पहाड़ी पर। नेक्स्ट हम देख लें यहाँ पे, निम्न पर विचार करें। गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, उसके बाद है सदाबहार ओक के पेड़। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है उपरोक्त भौगोलिक विशेषताओं निम्नलिखित में किस क्षेत्र की विशेषता है, ये बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागरीय एरिया की जो है ये तीनों की तीनों विशेषताएं वहीं पे पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे 118। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑरेंज नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ONGC ने भारत के पहले सेल गैस रिसाव की खोज किस राज्य में की है।
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट 120 देख लें हम। जारवा और सेंटिनलीज जनजाति भारत के निम्नलिखित राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों में से किस में पाई जाती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट 121 हम देख लें। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 48वां। नेक्स्ट हम देख लें। नेक्स्ट हमारा 122। अरुण नदी, वरुण नदी और तैमूर नदी निम्नलिखित नदी प्रणालियों में से किसका हिस्सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, है ना। तो उपरोक्त तीनों नदियां जो है कोसी नदी प्रणाली का हिस्सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घाट प्रभा पर यह स्थित है। ठीक है, 124 हम देख ले। स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है ये बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। ठीक है, 125 देख लें हम। न्यूकैल्स पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, किसानों को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1998 से 99 में। 127 देख लें। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर है हमारा है ऑप्शन नंबर डी, लघु उद्योग को पूंजी उपलब्ध कराना। नेक्स्ट हम देख लें 128। भुगतान संतुलन क्या है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, किसी देश के सभी निवासी का शेष विश्व के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण। ठीक है, चलिए 129 देख लें। विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, एसडीआर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा मुद्रा कोष की मुद्रा है। यह एक अभौतिक मुद्रा होती है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान ले आप लोग, जिसका प्रयोग आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा केवल लेखांकन में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा यहाँ पे। तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कौन कौन से हैं मुद्रा, कौन कौन सी मुद्रा होती है? जैसे कि डॉलर, येन, यूरो, स्टर्लिंग। विशेष आहार अधिकार यानी एसडीआर, स्वर्ण और रिजर्व ट्रेंच पोजीशन आरटीपी को भी शामिल किया जाता है। ये आप लोग हमेशा याद रखें। 131 हम देख लेते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2018-19 में सकल राज्यगत मूल्य वर्धन ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 59%। नेक्स्ट 132। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिफाइनरी उत्पाद। 133 हम देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2020-21 में कुल प्राप्तियों में निम्न में से किसका योगदान सर्वाधिक है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उधार और अन्य देयता। ठीक है, 34 देख लेते हैं। भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। 135 देख ले। आरबीआई द्वारा गठित आर्थिक पूंजी ढांचे पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट वर्तमान समय में चर्चा में है, जिसके तहत आरबीआई द्वारा अधिकतम कोष को केंद्र सरकार को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विमल जलान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा 136। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? करेक्ट आंसर यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओपेक। ठीक है, तो ओपेक जो है ये वियना कॉमनवेल्थ लंदन में ये एस्टेब्लिश्ड है, नेटो ब्रुसेल्स में और डब्ल्यूटीओ जिनेवा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 137। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है ये बताना है। करेक्ट जो है हमारा आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन। नेक्स्ट 138। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट 139। निम्न में से कौन G7 का सदस्य है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इटली। ओके, चलिए 140 देख लें। कार्लिन ट्रेड विश्व की प्रसिद्ध स्वर्ण खदानों में से एक है, ये किस देश में अवस्थित है ये बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। 141 देख लें। किसी संख्या के आधा करने पर उसकी 100 से कम उतनी है जितनी उस संख्या का 100 से अधिक का आधा है, वह संख्या क्या है? तो यहाँ से अब मैथ्स का हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ सिर्फ आपको आंसर बताते जाऊँगा, आप कॉपी पेन लेके बैठे और खुद सॉल्व जरूर करके हमें आंसर अपने बताएं कितने आपके स्कोर्स आ रहे हैं। ओके,
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 142। किसी वस्तु के क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत बढ़ाकर उसका मूल्य अंकित किया जाए कि ग्राहक को 5% कटौती दर भी 33% लाभ हो। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40%। नेक्स्ट 143। एक महिला 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलती है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में अब कहाँ पे है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 किलोमीटर दक्षिण में। ठीक है, 144 देख लेते हैं। श्रेणी का गलत पद ज्ञात करें, इनमें से कौन सा गलत पद होगा? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी 133। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 145। यदि 3x² प्लस 8x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के मूल a तथा b हो तो a² प्लस b² का मान ज्ञात करें, क्या हो जाएगा? 145 का यहाँ पे हो जाएगा डी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 146। 1856 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7, 12 और 16 से विभक्त करने का प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे। करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर बी 172। नेक्स्ट 147 देख लें हम। एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। यदि कुल हैंडशेक 66 हुए तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 12। ठीक है, चलिए 148 देख लेते हैं। 3x³ प्लस x² माइनस 12x माइनस 4 का एक गुणनखंड निम्नलिखित में से कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3x + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे 149। मुकेश रुपए में एक कारोबार प्रारंभ करता है, ठीक है, तथा माह के पश्चात वीना एक भागीदार के तौर पर मुकेश के साथ जुड़ जाती है। एक वर्ष बाद लाभ में 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। पूंजी में वीना का अंशदान क्या होगा, क्या था, ये बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 10,500 रुपया। नेक्स्ट है, दिए गए पाई चार्ट में किस शहर का विभिन्न व्यवसाय में लगे मजदूरों के भागों को प्रदर्शित करता है? हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23:16 का रेशियो में यहाँ पे हो जाएगा। यदि वर्णन से प्राप्त कुल आय परिवहन से प्राप्त आय का दुगना हो तो इन व्यवसाय में औसत आय का कितना होगा? तो 23:16 हो जाएगा। तो ये था इडुटीरिया का बीपीएससी 66वीं बीपीएससी के लिए सेट यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 2। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक और नए सेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।